लोगों का स्पर्श ही आदमी को काफ़ी सुकून दे देता है। यहाँ नानी को मैंने अंदर वाले कमरे में रख दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी कनवासी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और 10:30 बजे अभी मैं नगली और बुंगा के बीच में हूँ, जहाँ पे हमारे ससुर जी का ये मंदिर है। यहाँ पे मैं रुकी थी, थोड़ा सा धूप जलाया। उसके बाद मैं चल रही हूँ आज थोड़ा जी के मायके, क्योंकि हमारी नानी जी है ना, उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है। कल मामा जी का फ़ोन आया था, तो इस वजह से ना, तो कल दिन भर मेरे को भी बड़ी बेचैनी रही कि जाना था। नानी का अंतिम समय है, बुजुर्ग आदमी है, तो इसलिए उनको मिलने जाना ही है। और साथ में मैंने कहा मैं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो जाऊँगी लेकिन वो मेरे जाने से खुश नहीं होंगे। उनको चाहिए अपनी नाती चाहिए, नातनी चाहिए, और सबकी स्कूल है। और आज साथ में ही मेरे छोटे बेटे की छुट्टी है, तो इसको लेके जा रही हूँ। इस पर भी नानी का काफ़ी प्यार प्रेम रहा है, तो इसलिए इसको लेके जा रही हूँ। कम से कम उनको तसल्ली रहेगी कि मेरी नाती को लेके तो आई। और जी आपको भी मिलवाती हूँ, आपको सीधे पे भी मिलेंगे। हम बीच में मैं कहीं रुकूँगी। तो पहुँच चुके हैं हम अभी नानी के गाँव, यानी पेब में। तो जैसे यहाँ पहुँचे ना, आज थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, मौसम भी बदला बदला लग रहा है, क्योंकि हल्की धूप है। और यहाँ पर भी काम चल रहा, खच्चर चल रही, क्योंकि गांव थोड़ा ऊपर है रोड से, तो वहाँ कुछ भी सामान ढोने के लिए खच्चर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी चलते हैं हम नानी से मिलने। और नानी से मिलने ना, आज तो अगर नानी बोल पाई तो मैं तो बहुत डांट खाने वाली हूँ नानी से। क्यों डांट खाने वाली हूँ? क्योंकि हमारी जब पूजा थी ना, आ जाए इसो, और रोड इतनी बेकार हो रही ना, इतनी बेकार हो रही, मेरे इससे तो कमर दर्द हो गया। कि वो कमर दर्द होगी, हाँ। उछलते गड्ढे गड्ढे, इतने पत्थर पत्थर रोड में, मेरी भी होगी। और वो भी कह रहा कि मेरी कमर दर्द होगी मम्मी आज तो। और नानी इसलिए गुस्सा हो रही ना, क्योंकि जब हमारी पूजा थी तो उस समय क्या हुआ कि नानी को मैंने पहले बोला था कि हमारी पूजा हो रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नानी को बुलाया नहीं मैंने। और ना बुलाने का कारण ये था क्योंकि नानी अब बुजुर्ग हो गई है। तो जब मैं पहले नानी को बुलाने आई थी ना, तो नानी ने कहा कि नहीं मैं आ ही नहीं सकती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। और उस समय पूजा के समय क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और जब बहुत सारे होते तो उतनी केयर नहीं हो पाती है, और उतना कभी ढंग से टाइम से खाना नहीं मिला हो, नहीं मिलेगा, और तो नानी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। फिर नानी मेरे पे गुस्सा करेगी कि तूने मेरे को बुलाया, करती थी कि मेरे को बुलाया और मेरी केयर नहीं की। और फिर मुझे पूजा के तुरंत बाद शाम को, जैसे आपने मेरे वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, कि मुझे आदि बद्री जाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूल थी। तो इस वजह से मैंने नानी को नहीं बुलाया था। तो आज जरा उसका भी सुनते हैं। तो चलिए जी, कैसा है नानी का स्वास्थ्य वो भी दिखाते हैं आपको। अरे यहाँ पे पहुँच गए हम नानी के घर में। पुरानी घर में नानी रहती है। तो देखिए नानी लेटी हुई है, लेट के अब बिल्कुल दिख भी नहीं कि नानी है, इतने कमज़ोर हो गई। नानी का रिएक्शन देखना जरा आप। तो फाइनली पहुंच गए हम नानी के घर। और नानी को देखिए आप, इतने हो गए ना, ये यादगार है। वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आदमी की यादें रह जाती हैं। देखिए अब नानी कितने बुजुर्ग हो गए हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि उल्टियाँ हो रही बहुत ज़्यादा। इंतज़ार कर रही है। और मेरे आने से ना, मैं उनकी नाती को बुलाई हूँ, लेकिन उनको चाहिए था अपनी नातनी और नाती। क्या बना खाना भी खा के लिए, के खाने के लिए मना के उल्टियाँ हो रही हैं इस वजह से। शरीर ठीक है, नाती भी छुट्टी नहीं क्या, नौकरी भी करने चो है ना, नौकरी भी करने तब तो खान भी शांत रखना पर शरीर को रो देनी कह देगी ना, चाहे ये खा हो, चाहे हम हो, चाहे हक दया हो, हरिंद्र ठीक है। अगर ये बीच ठंडे तक बचा रहो तो एज होता बात ठीक है, नाती एज होता बात को ये मैं ना बोले नहीं आया है। वीडियो कॉल फोन पर दिख रही मैं तुम होता है हूँ। हाँ
अच्छा बोल दो अच्छा हाँ बोल दियो मना से ओला तो बतो ठीक है स्वेटर लियो स्वेटर कहाँ भीतर भी ठीक है तो स्वेटर गाड़ दो को स्वेटर दो रही जरूर जरूर हाँ मगर नानी ने स्वेटर नहीं पहनी थी, ठंड लग रही थी। तो नानी बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए एक्शन के थ्रू मुझे ये समझाने को बता रही थी और ये समझा रही थी कि मुझे ठंड लग रही है। तो मैं स्वेटर लेके आई, पहना दिया तो कि थोड़ा कि आराम हो जाए, क्योंकि अब इतने बुजुर्ग हो गए, खुद से कुछ हो नहीं रहा है। अब सब लगा लो, आप कितने बुजुर्ग हो गए, आपको देखे कि लग आज जाके ना मुझे लगा नानी मुझे डांटेगी या फिर गुस्सा होगी मुझसे, लेकिन हालत इतनी ख़राब है नानी की कि नानी बोलने की स्थिति में भी नहीं है। तो मन मेरा बहुत दुखी भी है कि अब ये अवस्था आ गई है, और एक दुख ये है कि वो इस समय उनको साथ की ज़रूरत थी, हमारे साथ की ज़रूरत थी, लेकिन इस समय वो हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा भी था कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही तब तक मेरे साथ रहो, मैं करूँगी, लेकिन वो माने नहीं कि नहीं, दूसरे के दरवाजे पे नहीं, मुझे अपने घर में रहना है, अपने गांव में रहना है, अपने लोगों के बीच। होता ये है, हम कितना भी प्यार बनाए करें, लेकिन आखिर हम तो पराए हैं, उनकी बेटी की लगा लो, बेटी की बहू है। और तो इस वजह से उन्हें अपने घर में सजारा आराम नहीं मिल रहा अपने लोगों को देख के। तो इसलिए नानी ना बोल नहीं पा रही है, तो आवाज़ मतलब कभी कोई सब तेज से बोल रही है, लेकिन वरना नहीं बोल पा रही दी। अच्छा यूँ होता है तुम खेले कि आज समय ऐसा आ गया है कि नानी बोल भी नहीं पा रही है, और बहुत ही काफ़ी बुजुर्ग हो गई, क्योंकि हमारी सास की माँ है। तो लगा लो हम इतने हो गए हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, तो ये कितने बुजुर्ग होंगे। तो अब नानी ना बोल भी नहीं पा रही हूँ, जैसे हम आ रखे हैं मिलने, तो यहाँ पे बैठे ही हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ बैठी हैं, क्योंकि नानी कुछ बोल ही नहीं रही। अब बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग आदमी को किसी की खाने की या खाने की इतनी लालसा नहीं होती है, सिर्फ उन्हें अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। पर लेकिन ये है ना, हम इतनी दूर हैं, रोज़ रोज़ आ नहीं सकते, तो कभी कभार ही आना होता है, तो इसलिए थोड़ा मिलने आ गए। अभी भी अपनी नाती का इंतज़ार करें कि नाती क्यों नहीं आए। हम भी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे मामा जी लोग यहाँ थोड़ा सा खाना होगा, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा, कहीं बारिश आ जाए तो। मेरे साथ लड़का भी है, इसलिए अब कोई नहीं है कि नानी को क्यों जा रहे हैं, बस बोल दिया कि जाओ। मैं सोचो मैं जाऊँ, क्या करें। अपनों का स्पर्श ही आदमी को काफ़ी सुकून दे देता है। चलिए बच्चा बोलता आज ओलू में, बच्चा बोलता आज ओलू, ठीक है। ठीक है, मैं चली। हाँ अब के बना दो रसूता, अब उम्र बढ़ी, सब ठीक ठाक ना पर परिया यहाँ नानी को मैंने अंदर वाले कमरे में रख दिया है, क्योंकि नानी उठ नहीं पा रही। कैसे तो क्या बुना आँखा उन बेटा
मैं डाल दूँ दीदी। आँख में दर्द हो रहा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा दवाई भी डाल देती हूँ, उसके बाद चलूँगी। इसके नीचे इसको रख देते हैं। क्या को थोलू? क्या को थोलू? दवाई छोड़ खाने दो तो अच्छी है नहीं। ये आमचं है अरे हाँ जो शांत रखना का शरीर। हाँ चलिए फिर हम चलते हैं, क्योंकि हमने तो जाना। ओ चल तो चलिए जी, अब हो गया हमारा खाना पीना और निकल पड़े हैं हम यहाँ से, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और नानी की सामान लेके भी देखिए अखरोट, अगर मना कर देना तो नानी चिढ़ जाती, इसलिए लाना सामान समझ के उसको हम लेके जा रहे हैं। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी नानी रहती है, कैसा नानी किस स्वास्थ्य रहता है या फिर। तो चल पड़े हैं मैं और ईशू घर की ओर। रोड भी ज़रा बड़ी डेंजर है। सुबह आते समय ही ईशू को हो गया था कि मेरी कमर दर्द होगी, तो अभी धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से, नानी से विदा लेते हुए। क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे ना, तो नानी काफ़ी रो रही थी, क्योंकि शुद्ध थी उस समय कि मेरे अपने जा रहे हैं, मेरे अपने। लेकिन इस समय इतनी शुद्ध नहीं है। हम निकले तो हाँ कहा कि जाओ बस, और कुछ नहीं। मतलब अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, उन्हें इस समय पे अपनों के केयर, अपनों के साथ के, तो वो हमें देखना चाह रहे थे। तो मुझे भी यही हो रहा था कि कहीं मेरे जाते जाते कहीं नानी निकल न पड़े, मतलब मेरे जाने से पहले ही नानी को कुछ हो न जाए। क्योंकि मन व्यथित था, तो मन को शायद हो जाता है, जिनसे लोगों से हमें लगाव होता है, उनके दुख होंगे तो हमें भी थोड़ा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मुझे भी नानी को मिले हुए। तो इस समय छुट्टियों में नहीं आ पाई, तो इस वजह से मुझे मन में एक चिंता थी कि मैं गई नहीं। इस महीने भी कल परसों में संडे को भी, पिछला संडे था जो मैंने प्लान किया था, लेकिन हस्बैंड जी के काम की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन जब फ़ोन आया मामा जी का, तो तब तो आना ही पड़ा ना। ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रही हूँ जो मेरी नानी को जानते हैं, हमारी नानी को जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब देख पाए। क्योंकि इसके बाद मिलना हो चाहे ना हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो देख पाए कि नानी की क्या हालत हो रखी है। स्पीड भी ना अपने आप ही इतनी ज़्यादा, जबकि मैंने स्पीड पे से हाथ छोड़ रखा।